हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल फूड्स एंड फीस्ट्स। अभी तक के मेरी जो वीडियोस आई हैं 2-3, उसमें आपने मेरी मनाली टूर के बारे में जो भी मैंने इन्फॉर्मेशंस या जो भी मैंने ग्लिम्पसेस रिकॉर्ड करी हैं वो सारी देखी होंगी। आज मैं इस वीडियो के साथ ये ट्रैवल टूर सीरीज़ को एंड करूँगी। टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा अभी तक कि आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि टूर पैकेज लेना ज़्यादा बेटर होता है या फिर सेल्फ बुकिंग करना ज़्यादा इकोनॉमिकल एंड ज़्यादा हैसल फ्री होता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को शुरू करते हैं। एंड काइंडली एक्सक्यूज़ माय वॉइस, मैं पिछले 3 से 4 वीडियो से यही बोल रही हूँ। मुझे कोल्ड हो रखा है, तो काइंडली एक्सक्यूज़ दैट। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग जो मनाली टूर पे गए थे, मैंने पहले भी बताया है, वो एक टूर पैकेज एक कंपनी के थ्रू गए थे। एंड दैट द नेम ऑफ दैट कंपनी इज़ कार्ट योर डेस्टिनेशन। मैं स्क्रीन्स पे मेंशन कर दूंगी अभी। कार्ट योर डेस्टिनेशन इनका 3 नाइट्स 4 डेज़ का पैकेज था। काफ़ी सही लगा हमें, काफ़ी हैसल फ्री लगा, काफ़ी इकोनॉमिकल लगा। क्यों लगी ये सारी चीज़ें, वो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस पैकेज के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। पैकेज के अंदर जो चीज़ें इंक्लूडेड है उसमें फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से मेरा मतलब है कि ये जो कार्ट योर डेस्टिनेशन की जो बस है जो आपको मनाली कुल्लू शिमला टूर कराएगी, वो आपको दिल्ली से मिलेगी। ठीक है, दिल्ली में 2 स्टॉपेज हैं इनके, एक मजनू का टीला है, एक आर के आश्रम है। तो आप कहीं भी रहते हो, अगर आपको जाना हो मनाली टूर पे और अगर आप इस टूर पैकेज के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा, बिकॉज इनकी जो सर्विसेज हैं वो दिल्ली से शुरू होती हैं। ठीक है, दिल्ली से बस चलती है इनकी। स्टॉपेज मैंने आपको बता दिया। ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे हम लोग, तो ट्रांसपोर्टेशन से मेरा मतलब है दिल्ली से मनाली जाना, जो बस हुआ, रिटर्निंग जब हम बस से रिटर्न करेंगे, एंड इन बिटवीन जितनी जगह भी ये आपको घुमाने के लिए ले जाएंगे उसके लिए सेपरेट कैब। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में ये सारी चीज़ें आएंगी। ओके, एंड देन होटल स्टे। ठीक है, होटल स्टे जो आपका 3 नाइट्स एंड 4 डेज़ का है वो इनकी तरफ से है। ऑब्वियसली एक अमाउंट आपको पे करना पड़ता है जो बहुत ही इकोनॉमिकल है एज पर द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय दिस कंपनी। होटल हो गया, देन ब्रेकफास्ट एंड डिनर साथ में इंक्लूडेड है, पैकेज का हिस्सा है। और जितनी भी जगह ये घुमाने आपको लेके जाएंगे, मैं सारी जगह आपको बताऊंगी अभी, जितनी भी जगह ये घुमाने लेके जाएंगे वो पैकेज में इंक्लूडेड है। ओके, जो एक्सक्लूजन है पैकेज की, आप एक्स्ट्रा कुछ अगर खाते हैं, ऑब्वियसली शॉपिंग करते हैं या एक्स्ट्रा कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी करते हैं, वो सारी चीज़ें जो पैकेज से एक्सक्लूडेड है, उसके लिए आपको खुद से अपनी पॉकेट से पे करना होगा। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी। मैंने जो टूर वाली वीडियो डाली उसमें मैंने रोहतांग पास की भी वीडियो डाली है। ठीक है, तो रोहतांग पास जो है उसके लिए आपको अलग से कैब वालों को पे करना होगा, क्योंकि रोहतांग पास जाने के लिए पास बनता है जो हिमाचल टूरिज़्म को जिसका पैसा जाता है। ठीक है, ये टूर पैकेज में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसके लिए आपको अलग से चार्जेस देनी होती है। टूर पैकेज में क्यों नहीं इन्वॉल्व होता, बिकॉज रोहतांग पास में स्नोफॉल होती है, लाइक हैविली स्नोफॉल होती है। तो आप किस टाइम पे जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जब स्नोफॉल होती है तो रोहतांग पास को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, आप किस टाइम पे जा रहे हैं, उस टाइम रोहतांग पास खुला है, ओपन किया गया है हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा, या बंद कर दिया गया है, सीइंग द कंडीशन, तो उस बेसिस पे होता है। अगर वो वहाँ पर खुला हुआ है तो आप जा सकते हैं। लाइक हम जिस टाइम गए थे उस टाइम हम स्टार्टिंग नवंबर में गए थे, आपने देखी वीडियो, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा स्नोफॉल नहीं हुआ होगा। आज जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो आज 17 ऑफ नवंबर है। आई थिंक अभी रोहतांग पास बंद हो गई होगी, जैसा मुझे इन्फॉर्मेशंस मिली थी उस अकॉर्डिंग मुझे लगता है बंद हो गई होगी। तो वही मैं बता रही हूँ कि उसके लिए आपको अलग से अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर वो खुला होगा तो सारी जो चीज़ें हैं वो आपके कैब ड्राइवर जो है, आपको कुछ नहीं करना होगा, एक सर्टेन अमाउंट होता है वो आपको पे करना पड़ेगा, और जो आपके कैब ड्राइवर है वो सारा पास वगैरह बनवा के फिर आपको वहाँ पर लेकर जाएंगे। लेकिन अगर रोहतांग पास बंद है तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्नो के समय में अगर आप गए तो वो चीज़ आप नहीं
एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो इनके पैकेज में एक्सक्यूज़ मी, इनके पैकेज में कौन कौन सी जगह ये घुमाने ले जाएंगे, मैं डे वाइज नहीं बता रही हूँ, किसी ऑर्डर वाइज नहीं बता रही हूँ, मैंने बस लिख के रखा हुआ है, मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। ठीक है, हिडिंबा देवी टेम्पल, वशिष्ठ हॉट स्प्रिंग, तिब्बत मॉनेस्ट्री, शॉपिंग की जगह है ये, क्लब हाउस, एडवेंचरस एक्टिविटी, फन फील्ड एक्टिविटी, बच्चों की एक्टिविटीज़ होती है यहाँ, रोहतांग पास, सोलांग वैली, वशिष्ठ टेम्पल, वैष्णो देवी टेम्पल, मणिकरण गुरुद्वारा है, कुल्लू शॉल फैक्ट्री एंड कसौल वैली। ये सारी चीज़ें इनके पैकेज में इंक्लूडेड है, विच इज़ फेयर एनफ। मोस्ट ऑफ द स्पेशलाइज्ड जो जगह है वो पैकेज में ऑलमोस्ट इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो भी आप एडवेंचरस एक्टिविटी करेंगे, पैराग्लाइडिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, पैराशूटिंग हो गया, बंजी जंपिंग हो गया, जो बाकी जो भी चीज़ें आप करेंगे उसके लिए आपको खुद से पे करना है। ऑब्वियसली कैब ड्राइवर आपको असिस्ट करेंगे, जो गाइड होते हैं असिस्ट करेंगे, बट आपको पेमेंट खुद से करनी पड़ेगी। तो दिल्ली टू मनाली जो है वो 560 किलोमीटर्स है और 13 to 14 आवर्स आपको जाने में लगेंगे। 4 PM to 5:30 PM के बीच में किसी भी टाइम पे आपकी बस रह सकती है। वो ऑब्वियसली जब आप बुकिंग वगैरह करेंगे तो आपको मैसेजेस वगैरह हाँ ये लोग इन्फॉर्म करेंगे, सारी चीज़ें इन्फॉर्म करते हैं काफ़ी ट्रांसपेरेंटली। मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, थम्स अप टू द मैनेजमेंट। लाइक काफ़ी एफर्ट लेते हैं। आपने बुकिंग अगर करी है तो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन क्लैरिटी के साथ मिलेगी। आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप पूछ सकते हैं आराम से। बिहेवियर लाइक बहुत ही पेशेंट, बहुत ही कोऑपरेटिव बिहेवियर है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो, फर्स्ट टाइम कहीं जा रहे हो, तो थोड़ा आपको इरिटेटिंग रिस्पॉन्स मिलता है, बट इन लोगों के साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ किसी कंपनी को, जस्ट मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ठीक है, तो सबसे पहला रीज़न इस कार्टियर डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करने का ऐसा नहीं था कि हमने और टूर पैकेज या कंपनीज वगैरह नहीं देखी। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि मोस्ट ऑफ द टूर पैकेजेस जो हैं वो ऑलमोस्ट ये सारी जगह ही घुमाते हैं। बस पैकेज का जो वो होता है ना ड्यूरेशन, वो थोड़ा एक दिन कम या एक दिन ज़्यादा ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग प्राइसेस होते हैं। अंडर 15,000 सारे रहते हैं, लाइक 11,000, 10,000, 12,000 ऐसे ऐसे करके प्राइसेस रहते हैं। ठीक है, मैं पब्लिकली एग्जैक्ट प्राइस यहाँ नहीं बताऊँगी, मैंने वेबसाइट आपको बता दिया कार्टियर डेस्टिनेशन। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप बात कर सकते हैं उनसे। कार्टियर डेस्टिनेशन इज़ अप्रूव्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म, हिमाचल टूरिज़्म जो है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल जो टूरिज़्म है उससे अप्रूव्ड है ये। लाइक जब हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, हमने इस टूर पैकेज को लेने का सोचा, तो हमारे लिए सबसे बड़ा रीज़न ये था कि सेफ़ हैंड्स में इन्वेस्ट करना, सेफ़ हैंड्स में मनी देना। बहुत सारे टूर पैकेजेस हैं, आप एक कॉल करोगे तो बहुत सारे लोग आपसे अप्रोच करने लगेंगे। अगर आप जाना चाहोगे तो आपको वहाँ पर वाइजली सेलेक्ट करना है कि आप जहाँ पर भी पैसा दे रहे हो, मोर और लेस ये सारे सेम ही जगह आपको घुमाते हैं। ठीक है, वो कवर अप हो जाता है, बट जिस कंपनी को आप पैसा दे रहे हो उनका बिहेवियर, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो एफर्ट्स ले रहे हैं या नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका मनी है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो एंजॉय करने के लिए, वो सिक्योर्ड हैंड्स में है या नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो स्टार्टिंग से ही जब हमने इंटरेक्शन करनी शुरू की, बात वगैरह करनी शुरू की, तो हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला इन लोगों से बात करके, काफ़ी सिक्योर्ड फील हुआ। जो भी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन से प्रोवाइड करते हैं PDF मीडियम के थ्रू, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लगी हमें, रिलायबल लगी, ऑथेंटिक लगी। बात करने से जो भी आप इन्फॉर्मेशन पूछो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, कहाँ किस होटल में ये आपको स्टे करवाएंगे, होटल की व्यू आपको आ जाएगी व्हाट्सएप पे, सारी चीज़ें, कैब वगैरह का क्या है, सारी जो चीज़ें हैं वो आपको प्रॉपर ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशंस मिलेगी। तो हमें यहाँ इन्वेस्ट करना सही लगा, ट्रस्टवर्दी कंपनी है, बहुत बड़ी बात है। एंड सारी इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड करते हैं ये लोग।
उसमें कुछ आप ऐड ऑन या सब्ट्रैक्ट ऑन करना चाहते हैं, जैसे होटल्स वगैरह आपको पसंद नहीं आ रही, आप किसी और होटल में चाहते हैं, अगर वहाँ पे बुकिंग्स वगैरह हो रही हो, सीज़न का टाइम नहीं हो, तो उसमें भी थोड़ा बहुत मैनेज करते हैं ये लोग, ये सारी चीज़ें। ये तो हो गई वाई वी हैव सेलेक्टेड कार्ट योर डेस्टिनेशन। इट्स अ ट्रस्ट वर्दी कंपनी, ओके, एंड अप्रूव्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, तो बड़ी बात है ये, ठीक है। अब मैं बात करूँगी इस टूर पैकेज के क्या क्या प्रॉज हैं। देखिए, जब भी हम वेकेशन या स्टेकेशन पे जाते हैं तो हमारी मेन मोटिव ये होती है कि हम रिलैक्स होके फ्री माइंड से सिर्फ उस जगह को एक्सप्लोर करें, इंजॉय करें, ठीक है। सेल्फ बुकिंग की सबसे बड़ी जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, जो कौन है, वो है कि एन्जॉयमेंट तो आप तब भी करते हैं, बट आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों की बुकिंग करनी पड़ती है। आप सीज़न में जब जाते हो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, कैब की इशू हो सकती है, कहीं किस जगह की बुकिंग हो सकता है ना हो पाए, जैसे रोहतांग पास, ठीक है, वहाँ पर डे 1200 फोर व्हीलर्स या गाड़ी जो बोल लो आप, वो जाते हैं। तो 1200 जब पास बन जाएंगे उसके बाद वो बुकिंग रुक जाती है। तो इन दैट केस जो हमारे कैब वाले भैया थे, उन एफर्ट लेकर जल्दी बुकिंग कराई ताकि हम जा सके उस जगह पर, एक्सप्लोर कर सकें सारी चीज़ों को। सारी चीज़ों की बुकिंग रेडी की गई होती हैं, आपको बस जाना है राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, जब आप बस बोर्ड करते हो, ठीक है। उसके बाद से हर चीज़ ऑटोमेटिकली प्लान्ड होती हैं। आप बस से उतरोगे, तुरंत कैब खड़ी रहेगी वहाँ पे, इन बिटवीन जो कैब ड्राइवर है वो बात करेंगे, सारी चीज़ें वेल प्लान्ड है, बिल्कुल हैसल फ्री होकर आप घूम सकते हो। वो डायरेक्टली आपको होटल में ले जाएंगे, होटल आपका पहले से बुकड होता है, वहाँ आपको रूम की कीज़ मिल जाएगी, आप चेक इन कर लोगे। जो भी ब्रेकफास्ट फ्रेश होने के बाद आपके कैब वाले जो भैया हैं वो आपसे बात करेंगे, जो भी उस दिन का जो भी टूर प्लान्स है वो आपको वहाँ पर लेकर जाएंगे। आप वहाँ पे जितना देर चाहो उतना देर घूम सकते हो। देन वापस कैब आपको होटल छोड़ देगी, आके होटल में ब्रेकफास्ट है, डिनर है। नेक्स्ट डे फिर एक टाइमिंग डिसाइड करके आप दूसरी जगह घूमने जा सकते हो। तो सारी चीज़ें बिल्कुल वेल प्लान्ड है, आपको बस जाकर वहाँ पर इंजॉय करना है। लाइक आपको कोई बुकिंग की टेंशन नहीं है कि अभी हमें कैब बुक करना है, अभी यहाँ से जल्दी निकल जाना है बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रीज़न। बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट मोड है ये पैकेज के थ्रू जाना। और अगर आप ऐसे भी जाओ ना तो बहुत सारी इसमें से ऐसी जगह है, लाइक जब हम मनाली जाने वाले तो ऑब्वियसली हमने सर्च किया था इस जगह के बारे में कि क्या क्या स्पेशलाइज्ड जगह है। तो सेल्फ बुकिंग के थ्रू हम लोग जाते तो आई थिंक 3 to 4 to 5 प्लेसेस ही एक्सप्लोर कर पाते हम, बिकॉज ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो फटाफट सारी जगह ये लोग घुमा देते हैं। इस टूर पैकेज के थ्रू हमने 10 से 11 जगह हम लोग घूम लिए बिकॉज ऑफ प्रॉपर प्लानिंग एंड जो फेमस जगह है उस रीज़न के, वो सारी जगह ये अपने पैकेज में इंक्लूड करते हैं। तो एक तरीके से वो आपका कंप्लीट पैकेज होता है, वो आप हर जगह घूम लेते हैं। सिर्फ रोहतांग पास या सिर्फ सोलांग वैली या सिर्फ मणिकरण घूमने तो आप मनाली जाओगे नहीं, आप चाहोगे बहुत जगह घूमो। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा हैसल फ्री होता है पैकेज लेना, ठीक है। और बात करेंगे हम पैसे की, इकोनॉमिक फ्रंट पे बात करते हैं, तो दिस इज़ वेरी वेरी इकोनॉमिकल। लाइक आप अलग अलग से भी सारी चीज़ों की बुकिंग करो ना, जैसे क्या ट्रांसपोर्टेशन की बुकिंग करोगे इंक्लूडिंग बस एंड कैब, ठीक है, होटल की बुकिंग करोगे, जहाँ जाओगे वहाँ के लिए जो भी चार्जेस वगैरह हैं उसकी भी बुकिंग करोगे, तो जो टोटल पैकेज है ना उससे ज़्यादा आपका अमाउंट चला जाएगा। तो टूर पैकेज के थ्रू जाना इज़ अ स्मार्ट आइडिया। जल्दी से मैं एक बार आपको सम अप कर देती हूँ कि कैसे कैसे सारे प्लान्स थे। लाइक जिस दिन हम लोग निकले हमारी बस 5:30 की थी, और देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम लोग पहुँचे 7:38 के अराउंड, देन बीच में ही कैब वाले भैया ने हमसे कांटेक्ट कर लिया था। एक चीज़ मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करूँगी कार्ट योर डेस्टिनेशन के बारे में, लाइक ये आपसे जितने दिन का भी आपका टूर पैकेज है ये आपसे बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं और बिल्कुल आपका ध्यान रखते हैं। जो एटिक्वेट्स है, जो जेस्चर है इनका, रियली थम्स अप। लाइक होटल पहुंचने के बाद होटल में एक चेक इन टाइमिंग होता है, ठीक है, चेक इन चेकआउट टाइमिंग होता है, वो ऑलमोस्ट 12 बजे का होता है, ठीक है। तो पहले जो उस रूम में रह रहे हैं वो चेकआउट करेंगे तब आप चेक इन कर सकते हो उस रूम में। तो इन बिटवीन भी हम लोग थोड़ा पहले पहुंच गए थे बिकॉज ट्रैफिक नहीं था उस दिन।
तो हम लोग बाहर थे, मतलब रिसेप्शन में, रूफ़ पे। देन ऑल्सो ये लोग कॉल कर रहे थे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, विल टॉक टू द मैनेजर, कि जैसे ही चेकआउट करते हैं वो लोग, आप लोग चेक इन कर लो। बिहेवियर वाइज आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने पैसा दिया, तो ऐसा उनका कोई भी बिहेवियर नहीं है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करे। देखिए, दिस इज़ अ टूर, ओके, कुछ ना कुछ इधर उधर हो सकता है, लाइक हो सकता है बस थोड़ी लेट हो जाए, हो सकता है कैब थोड़ी लेट हो जाए, हो सकता है कहीं कुछ ऑटोमेटिक नेचुरल प्रॉब्लम आ जाए। बट सामने से कोई इंसान अगर आपसे इंटरैक्ट कर रहा है, एफर्ट्स ले रहा है बेसिकली उस चीज़ को शॉर्ट आउट करने के लिए, जानने की कोशिश कर रहा है कि आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं, तो दिस इज़ अ बिग थिंग, इट इज़ रियली अप्रिशिएबल थिंग। तो that was a very very good experience with them. I will definitely recommend Cartier destination to each and everyone who is going to this tour, Manali Kullu tour. हाँ, तो मैं बता रही थी, देन कैब वहाँ हमारी आ गई। पहले ये लोग आपको बस की डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करा देंगे। जब आप बस में बैठोगे तो फिर आपको कैब की डिटेल्स, फर्दर जो प्रोसेस है वो प्रोवाइड करा देंगे। कैब वाले भैया पहुँच गए थे बस स्टैंड, उन्होंने डायरेक्ट हमें होटल मनाली ग्रीन्स हमारा होटल था जहाँ हम रुके थे, वहाँ लेकर गए हमें। अमेजिंग होटल, लाइक स्टाफ मेंबर्स, रिसेप्शन पे जो लोग भी रहते हैं या नॉर्मली जो लोग भी स्टाफ मेंबर्स हैं, वेरी वेरी गुड बिहेवियर्ड पीपल, एटिक्वेट्स, मैनर्स, वार्मथ, थम्स अप, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। तो वो हुआ, उसके बाद देन हमने थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद फिर हम लोग घूमने निकले। देन कैब वाले भैया ने फिर से कांटेक्ट किया, मतलब कितनी देर रेस्ट करेंगे आप लोग, टाइमिंग वगैरह डिस्कशन करने के लिए। घूमने गए, फिर हम लोग, भैया ने रात में ड्रॉप कर दिया होटल में। फिर डिनर, नेक्स्ट डे रोहतांग पास जाना था तो उसके लिए पास बनवाना पड़ता है, ठीक है। तो उस टाइम खुला हुआ था, हमने जो अमाउंट था वो पे कर दिया। तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे रोहतांग पास, और जो आपने मेरी वीडियोस में देखा ही होगा वो सारी चीज़ें। लास्ट डे जो टूर का लास्ट डे होता है, उस दिन कैब वाले भैया आपको बस स्टैंड ड्रॉप कर देंगे ले जाके। और जो कैब ड्राइवर जो होते हैं वो एक्चुअली वहाँ के लोकल लोग होते हैं, तो वो एज अ गाइड भी बहुत ज़्यादा आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो एज सच कोई इशू नहीं होती है। बात करेंगे पेमेंट्स के बारे में, तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया। स्टार्टिंग में आपको 30% के अराउंड पेमेंट करना होता है। वो तो जब आप कांटेक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि लाइक आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट पहले पे कर देना है, कुछ अमाउंट पे करना है, उसके बाद आपको बुकिंग कंफर्मेशन आएगी, फिर आपकी बस की टिकट होगी, फिर जैसे जैसे आपके जो भी प्लान्स है वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे, देन एंड देयर आफ्टर आपको लास्ट में पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। एक स्मॉल सा परसेंटेज, स्मॉल अमाउंट आपको स्टार्टिंग में पेमेंट करना। ऑब्वियसली आप बुकिंग करें तो आपको एक स्मॉल अमाउंट पे करना होगा। एंड देयर आफ्टर लाइक होटल की जो रेस्ट ऑफ द मनी थी वो हमने निकलने से एक दिन पहले, चेकआउट करने से कुछ टाइम पहले पेमेंट करी थी। तो होटल में 2 टाइम की मील प्रोवाइड कराई जाएगी आपको, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, बिकॉज दिन के टाइम में ऑब्वियसली आप बाहर होंगे घूमने के लिए, एंड दैट इज़ वेज। मैं मनाली ग्रीन्स की बात कर रही हूँ, कार्टियर डेस्टिनेशन की जो बुकिंग थी मनाली ग्रीन्स में उसकी बात कर रही हूँ, वेजिटेरियन। सो एट लास्ट मुझे लगता है मैंने सारा इन्फॉर्मेशंस कवर अप कर ही दिया जो भी मुझे बताना था। लाइक अगर आप मेरी पर्सनल प्रेफरेंस या रिकमेंडेशन पूछेंगे तो आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस ट्रिप। मुझे नहीं लगता है अगर मैं सेल्फ बुकिंग के थ्रू जाती तो मैं इतने जगह एक्सप्लोर कर पाती, इतनी जगह जा पाते हम लोग, क्योंकि हर एक जगह दूसरे जगह से काफ़ी दूर है ना। और सीज़न के टाइम पे गए थे हम लोग, तो ट्रांसपोर्टेशन इशू होती है, कई बार व्हीकल स्टक हो जाते हैं स्नो वगैरह में, और ड्यूरेशन भी इतना नहीं रहता है कि आप हर जगह जा सकते हो जितनी जगह मैंने आपको बताई जो टूर पैकेज के अंदर है। और इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो आई थिंक जिस पैकेज के थ्रू हम लोग गए थे और जो भी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन टू गो फॉर। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प हुई होगी कि क्या डिफरेंस होता है सेल्फ बुकिंग और
किसी टूर पैकेज के थ्रू जाने में। ऑलमोस्ट जो भी पॉइंट्स मुझे कवर करनी थी वो मैंने कवर करी। इफ यू फाइंड माई टुडेज वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फूड्स एंड फीस्ट्स। ऑल्सो यू कैन लाइक, कमेंट एंड आप इस वीडियो को ईजिली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। टेक केयर एंड बाय।